अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का नाम है हस्बे हाल और मेरा जुनैद सलीम और मैं हूँ नाजिया बेग और मैं हूँ आप सबको, इन दोनों को नहीं, आप सबको बहुत प्यारा, बहुत अजीज और क्या क्या कहती हो मेरे मतलब दिल खटा करके। खुद का तारुफ अपना दानिश्वर दानिश्वर अय्यी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जुबान जल जाए, आज तक मैंने इसको दानिश्वर कहा। ये तो ना भी कहोगे तो जान ली जानी है, ये कहोगे ही तो बचेगी। नाजरीन, आज सबसे पहले आप सुनेंगे खबरों पर अय्यी साहब का अक्लमंदाना तबसरा। ओ भाई साहब मेरी बात सुनो, तबसरा बाद में होता है और ये फैसला मैंने करना है कि क्या चीज पहले चलेगी क्या चीज बाद में। मैं एंकर हूं, तुम मेहमान हो। नहीं, किस लिए मैं सारी जिंदगी प्रोग्राम की पूछल से ही लटका रहूंगा। मेरी भी मर्जी चल सकती है। ओ यार, एंकर मैं हूं। एंकर ए न कर, एंकर ए न कर, एंकर ना कर। बस करो, क्या बस मैंने तुम्हारी छेड़ डाल देनी है एंकर। अच्छा खबर पढ़ो तुम। आया कि नहीं सीधी राह पे, पढ़ो ये ना खबर। जापान के एक शहर में मौजूद होटल को दुनिया का सबसे कदीम होटल होने का एजाज 718 कबल मसीह में कायम हुआ। हाँ, बहुत पुराना होटल है ये तो। यहाँ डायनासोर के कोफ्ते बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, एनाकोंडा के टिक्के बड़े सस्ते दे देते हैं। मुझे याद है फरौन का बड़ा मुंडा इधर दूध सप्लाई करता था। नमरूद का पुत्र अमरूद की खीर बना के देता था। उस वक्त सामरी जादूगर इस होटल का इलेक्ट्रीशियन था। बड़ा पुराना होटल है, बड़ा पुराना। मेरा ख्याल है अब भी यहाँ पे प्लास्टिक के नान ही मिलते हैं। शद्दाद के बच्चे गर्मियों की छुट्टियां इसी होटल में आके गुजारते थे। खुद भी शद्दाद यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग अटेंड करने आता था तो इधर ही जाता था। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस कहाँ था? तो अब कहाँ है? ना ही है ना, बराए नाम है अब ना, जो मर्जी रख लो। ये तो अब मेरा ख्याल है 150-200 हाथ बिक चुका है होटल। मेरा ख्याल है पहली या दूसरी दफा कैमली शाह साहब ने बेचा। यार हंस रहे हो, मैं खुद इधर रहा हूँ होटल में। मैं को थोड़ा पुराना हूँ। एडमिट कर लिया आपने। मैं तो पिछले साल था। अच्छा जी, लंदन में जिमोन नामी शख्स ने 43 साल मुलाजमत में एक भी छुट्टी ना करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अभी भी नौकरी के लिए पुरअज़्म हैं। 43 साल में एक छुट्टी नहीं की? जी अजीजी साहब। यार बहुत नालायक अंग्रेज हो तुम वैसे। हाजिरी के रजिस्टर पे एक धब्बा हो तुम। यार 43 साल में एक छुट्टी नहीं की, इसको रखा किसने था यार? ये जरा फोन मिलाओ, जरा फोन मिलाओ। उसकी तारीफ करो फर्ज शनासी की। दसो यार, कल ही मुंह चौक रोज दफ्तर चला जाता है। यार ये अंग्रेजों में कोई आड़ू करनेट सलीम किरला नईमा कैंची कोई भी नहीं होता जो इसको बताए कि छुट्टी लेते कैसे। इधर से पाकिस्तान लेके आओ, इसे पता चले कि छुट्टी कैसे निकालते हैं। अल्लाह माफ करे, यहाँ तो एक एक बंदा 8-8 अपनी सास मारता है। हाँ, एक बंदा हर 3 महीने बाद दफ्तर आके कहता था मेरा सौरा मर गया। एक दिन फिर ये कह के सौरा मर गया, छुट्टी करके चला गया। कुछ देर बाद उसका सौरा ही आ गया दफ्तर में। उसने आगे उसके कलीग से पूछा, यार मैं उसका सौरा हूँ, वो कहाँ गया? कहता भाई जी वो तो आपके जनाजे पे गया होगा। खुदा का वास्ता है, जहीं जाके चारपाई पे लेटे वो बेचारा उधर खजल हो रहा होगा। जब आज सुने थोड़ी देर इधर लेटे, हम इधर ही दुआ कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर है बिजली बहरान। नेपाली न्यूज कास्टर्स ने लालटेन की रोशनी में खबरें पढ़ी हैं। नेपाल में जी, उधर भी राजा परवेज अशरफ है। वो देखो यार, लालटेन में खबरें पढ़ रहे हैं टीवी के ऊपर है। अल्लाह का शुक्र करो इधर बल्ब जला के बैठे हुए हो। यहाँ राजा परवेज अशरफ है ना, उधर मेरा ख्याल है महाराजा परवेज अशरफ है। डरो उस वक्त से, खुदा न खास्ता यहाँ पे भी ये वक्त आने वाला है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर प्रोग्राम के दौरान बत्ती चली गई तू मैं करते हुए तो मैंने तुम्हें हनेरे में फ्लाइंग के कट मार दिया। प्रोड्यूसर ने कहना भाई जी बोलो तो सही, और मैंने तुम्हें इधर लम्हे पाके तुम्हारे मुंह पे बैठे हो। बरतानवी पुलिस को कुत्तों का काटना 15 लाख पाउंड में पड़ा।
कुत्ते के काटने पर हर जख्मी को 1 लाख पाउंड दिया जाता है। हाँ हाँ, ये तो अब सारी दुनिया को पता चल गया, अंग्रेज ऐसा ही करता है। पूरी दुनिया में अंग्रेज जहां जहां भी है ना, उसका कुत्ता किसी को भी काटे वो डॉलर या पाउंड देता है और अपना कुत्ता बचा के ले जाता है। कुत्ते को नहीं वो कुछ होने देता, क्योंकि इस कुत्ते की वजह से ही तो अंग्रेज ने पूरी दुनिया पे कोतवाना डाला हुआ है। और ये कुत्ते बड़े कॉन्फिडेंट कुत्ते हैं, इनको पता है कि जिसको मर्जी काट लो, पीछे मालिक है, उसने आके डॉलर पकड़ाने हैं तो कुत्ते ने कहना वो जहाज में बैठा वो गया। और फिर गोरा दलाल देता है कि भाई जी बात सुनो, ये अमेरिकी गुलटरिया है, इस पर कोई कानून लागू नहीं होता, बल्कि ये तो काट ले तो अयाज की बात होती है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि वतन वापस आकर झूठे लीडरों को इक्तदार से बाहर कर दूंगा। मुशर्रफ साहब वापस आए खुदा के वास्ते, इधर तो अवाम सरापाए इंतजार बनी हुई है, वापस आ जाए। बहुत बंदा आपका इंतजार कर रहा है। हाय 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 हाय, को थोड़ा बंदा 1 2 3 और छड्डो जी गिनती नू, बड़ा बंदा इंतजार कर रहा है, बड़ा बंदा इंतजार कर, खुदा के वास्ते आए, बस आप जल्दी से आ जाए, वरना इन्ना करोड़ा ने भी इधर उधर हो जाना। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है डेंगू के लिए खुसूसी ब्रिगेड का कयाम एहसन इकदाम है। अब मजा आएगा। शहबाज शरीफ साहब ने ब्रिगेड बना दी है डेंगू के खिलाफ। अब देखना तुम डेंगू के साथ कैसी लड़ाई होती। पंप एक्शन की जगह इन जवानों को फ्लड पंप मिलेंगे। जब असला भर के ब्रिगेड ने जाना ना डेंगू के साथ लड़ने, क्या मंजर होगा यार, डेंगू और डेंगू ब्रिगेड आमने सामने। और ब्रिगेड कमांडर ने काशन देना है, ब्रिगेड ओपन फायर। ब्रिगेड सोफे के नीचे, ब्रिगेड लैंप के पीछे, ब्रिगेड गमले खुश्क करो। और मूछ वाले जवान छोड़ो मच्छर का बाजू, कैदी बनाने फायर करना है। शाम को फिर डेंगू ब्रिगेड का कमांडर शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट देगा, सर आज की लड़ाई बराबर रही, 6 दुश्मन के मरे, 6 हमारे गिरे। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वेल डन, कल नए जज्बे के साथ दोबारा निकलना लड़ाई के लिए। वेल डन, बहुत अच्छे। हैदराबाद में मुश्तिल हजूम ने जाए वारदात पे ताखीर से पहुंचने वाले थानेदार के कान पकड़वा दिए। सिर्फ कान ही नहीं पकड़वाए, मारा बहुत है। पौना घंटा यार कान पकड़वा रखे, अल्लाह माफ करो, ऊपर अल्लाह ने बैठा दिया। और मैंने कहा मेरा अल्लाह देता मेरे ही ऊपर, वो खुदा का वास्ता ये तो ना करो यार, कान तो चलो तुमने पकड़वा दिए। और वो भी ऐसा नामुराद बेवकूफ आदमी जूता उतार के आलती पालती मार के ऊपर बैठ गया। और मैंने कहा टांगे लटका के बैठो, बदन काम होगा तुम्हारा, बदतमीज। बड़े आराम से ऊपर चौकड़ी मार के बैठे हो और उनको कह रहे ले आओ जी की पक्का है। अब पुलिस वाला पूछे क्या पक्का है, वो तो कच्ची चीजें भी दे जाता है, पक्की है, खाओ बिस्मिल्लाह खाओ। पौना घंटा मुर्गा सिर्फ अल्लाह की वजह से बना हुआ है, वरना 10-15 मिनट में मुझे मेरी जान छूट जानी थी। मलेदार इतने जालिम मुझे कहते हैं भाई जी मुर्गा बनेगा, बांग भी दो। और मैंने कहा थानेदार की बांग नहीं लगती। बड़ा समझाया मैंने, थानेदार को बांग नहीं लगती और अमीर आदमी को ज़कात नहीं लगती। नहीं मने, फिर मुझे कहते चलो बांग छोड़ो, अंडा दो। और मैंने कहा अंडा देना था तो मुर्गा क्यों बनाया, मुर्गी बनाते। मैंने कहा मुर्गे का तो सिर्फ कढ़ाई बनती है भाई, अंडा तो मुर्गी देती है। खुदा के लिए जान छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो। ताकि मेरी सूझ गई, गोटियों में से कड़ाके निकलने शुरू हो गए, मैं रोना शुरू हो गया मैं। अल्लाह देता ऐसा जलील आदमी मुझे ऊपर से कह रहा है कि चौधरी साहब शेर बनो। और मैंने कहा वो मुर्गा बना रहे हो, तुम शेर बना रहे हो, क्या कर रहे हो?
बहुत रोया मैंने बड़ा कहा, मैंने कहा ये थानेदार रोए तो अच्छा नहीं होता भाई, क्या कर रहे हो बेवकूफ हो। जिस तरह जिस इलाके में लाल नेहरी चले तो कत्ल होता है ना, इस तरह इलाके का थानेदार रोए तो इलाके में डाका जरूर पड़ता है। नहीं बात है, नहीं बात है। वो बदतमीज आदमी भी सिर्फ जूते भी मारता रहा है मुझे। उस दिन मुझे पता चला कि जूते की दर्द कितनी होती है। वो मैंने कहा ये तो 8-9 नंबर है, हमारा तो जूता भी 5 नंबर होता है। तो इससे पहले तो समझते थे कि जूते से गुदगुदी होती है। वो मुझे क्या पता यार, इतनी दर्द यार, इतनी दर्द। बहुत मारा इन सालों ने, बहुत मारा। मैंने छोड़ना तो नहीं इन लोगों को। मुझे वो बंदा मिल गया जो मुझे बार बार कह रहा था पीछे जाओ, उसको तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ना। सब बदतमीज आदमी देखो यार, थानेदार को कह रहे पीछे जाओ। मैंने समझाया, मैंने कहा पीछे तो बड़े ऊंचे सा है, थानेदार हो गई बेइज्जत हुए हैं। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के सिर्फ 4 अफसरान 1 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं। तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरानगी वाली बात नहीं है। वो केएससी के सिर्फ 4 अफसर 1 करोड़ रुपया तनख्वाह ले उठते हैं हर महीने। वो तो यार वो मेहनत करके लेते हैं, तुम भी जाके मेहनत ही कोई नहीं उनकी। किस चीज की मेहनत? जाओ जाके 11,000 वोल्ट की तारें देखो कितनी मोटी होती हैं। तो वो क्या करते हैं? ये चारों अफसर तार को जुबान पे लगा के चेक करके बताते हैं करंट आ रही है कि नहीं। और फिर सिर्फ 24 घंटों में से 1 घंटा आती है करंट। 23 घंटे ऐसे बैठना कोई थोड़ी बात है। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने लगा। अब बस करो। पीछे से एसडीओ कहता है आ गई है सर। अच्छा, ये जब ग्रिड स्टेशन से बिजली निकलती है, ये चारों अफसर तारों के नीचे नीचे दौड़ते हैं हिफाजत के लिए, घरों तक पहुंचा के आते हैं, घरों तक बिजली की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं। वजीर आजम की तकरीर पर तनकीद का जवाब देते हुए फरजाना राजा ने कहा है कि कायदे आजम भी तो अंग्रेजी में तकरीर किया करते थे, जिस पर कशमाला तारिक ने कहा, मुझे कब्र से कायदे आजम की चीखों की आवाजें आ रही हैं। मुर्शद पाक आई गो टू सदके, गो टू सदके। दिस इज गुड English speech. My Murshid is educated man, and my Murshid can speak English, read English, eat English, speak English, and sleep English. मुर्शद को तो अंग्रेजी पे इतना अबूर हासिल है, वो पंजाबी टप्पे भी अंग्रेजी में गा लेते। एक दफा मैं गया इस्लाम अर्ज करने के लिए, मुर्शद मेरे धोती कुर्ता लॉन्ग शू और फेल्ट पहन के बैठे हुए। मैंने कहा मुर्शद ये धोती कुर्ता क्यों पहना हुआ? कहते हैं जी हज टप्पे गाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा लॉन्ग शू और फेल्ट कहते हैं, को ममानी आ जाता है। जी वो टप्पा नहीं है जो लम्मा गन्ना कमा देदा, सानू तेरा इश्क लगा जिवें नशा शराबे दा। हाय हाय हाय, मुर्शद ने अंग्रेजी में गाया, मैंने इतनी दिलचस्पी से सुना। हाय हाय, परिंदे बैठ के सुनने लग गए। मुर्शद शुरू हुए, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। Oh, long stick of sugar cane, long stick of sugar cane. I fell in your love like a ton of whiskey cane, like a ton of whiskey cane. हाय हाय हाय, सोना ये सोचो जरा, शुगर केन और विस्की केन कैसा मलाया मेरे मुर्शद ने। मैं सदके जाऊं मुर्शद, टप्पा खत्म हुआ तो बेलें शुरू हो गई तारा तारा। वो तो मुर्शद एकदम जलाल में आ गए, उन्होंने कहा उठाओ अपनी बेले, मैं मुर्शद हूं, कोई मर्शद नहीं हूं। काम ज्यादा बातें कम, नारेबाजी की जरूरत नहीं। गिलानी के दौरे चीन में चीनी क़यादत की पाकिस्तान को नसीहत। बहुत अच्छे, लो भाई सही बीमारी पकड़ी है चाइना वालों ने हमारी। हम वाकई स्वाय नारे बनाने के एक शहर नहीं बनाते। अब तो ये हालत हो गई है कि हुक्मरानों के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए ना, तो ये सोचते हैं कि नाम कौन सा रखें जिससे नारा बहुत अच्छा बने। हाँ, सब अपने अपने नारे बना लेते हैं। मैंने कभी इलेक्शन लड़ा, मैं अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता, मैंने इलेक्शन क्या लड़ना।
मेरे नारे महल्ले वालों ने बना दिए यार, मुंडे शरारती कितने सारे इकट्ठे होके, एक ई सारे ई, एक ई सारे ई, एक ई सारे ई। रात को महल्ले के लड़के इकट्ठे होके मेरे पास जाके भाई जी ई लोड करा के दे। आपका नारा बन गया एक ई सारे ई। और मैंने कहा जाओ खुदा के वास्ते, मेरा तो अपना बैलेंस मुका हुआ है, मैंने तो हमें मोबाइल रखा हुआ है उस लड़की की आवाज सुनने के लिए। इस कॉल के लिए आपके अकाउंट में रकम नाकाफी। हाय 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 हाय, सदके जाओ। आगे से फरमाते हैं, मेहरबानी फरमा के अपना कार्ड रिचार्ज करवाएं। यही सुन सुन के मैं खुश होता रहता हूं कि चलो फोन बोलता तो है ना। बुढ़ी मेरी तो 3-3 दिन नहीं मुझसे बोलती, इसको जब छेड़ू बोल पड़ती है। सबके जब अब तो मेरे साथ इतनी फ्री हो गई है कि मुझे आगे से कहती है ये या करते अकाउंट जो नहीं तो क्यों मैं नहीं छेड़। सिर्फ नारे बनाते हैं हम। मेरा एक दोस्त चौधरी मैर उच्ची नीवी था इलेक्शन पे खड़ा हो गया। यार इलाके का नाम है उच्ची नीवी था, सादा कला उच्ची नीवी था। लो जी, वोट उसको एक नहीं पड़ा और नारा उसका 1000 बन गया। चौरी महर, वड्डी नहर, छोटी नहर, चौरी महर, सजी जुती खब्बा पैर, चौरी महर। ना कोई पिंड ना कोई शहर, चौरी महर। आएगी हुण इको ही लहर, चौरी महर। ठंडी छात शिखर दोपहर, चौरी महर। ना कोई लड़ाई ना कोई बैर, चौरी महर। ए होई काफी है होई बैर, चौरी महर। दस ना उसने को बेचारे ने वोट लिया, ना को उसका दोबारा को पता लगा कि किधर को गया। स्यापा पड़ा हुआ था सारे इलाके को, ऊंची नहीं था, बिल्कुल पद्धर हो गई नारे मार। सही कहा है चाइनी ने, उन्होंने तो कहा भाई जी अगे 3 साल आपने पाकिस्तान खपे कह के अवाम खपे हथ कर दिए। एबटाबाद ऑपरेशन पर पाकिस्तान का अमेरिका से एहतजाज। अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर की दफ्तर खारजा तलबी। पता तुम्हें कितना सख्त फोन किया दफ्तर खारजा ने। अच्छा, अल्लाह माफ करे। तो अमेरिका नजर उठाने जोगा नहीं रहा पूरी दुनिया में। अच्छा। दफ्तर खारजा वालों ने फोन किया, हेलो कैमरॉन मटर नहीं मंटर। चुप रहा करो, वो बीच में बी हो तो फिर मंटर होता है, बी निकल जाए तो मटर रह जाता है। मटर तुम्हारी दफ्तर खारजा वालों ने तलबी की है, हुक्म करो ये सारे किधर पहुंच जाए। नहीं यार, को बात तो नहीं ना करने वाली। आपने हमारी आजादी और खुद मुख्तारी पे जो हाथ डाला है, पूरी दुनिया के ऊपर हम जलील होकर रह गए हैं। सारे लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। यार को बात है करने वाली। रात के 2 बजे ऑपरेशन, यार खुदा का वास्ता है हमें बताओ तो सही, हम पहले खाने पीने का बंदोबस्त करके रखेंगे। कितनी बुरी बात है, मेहमान आए हों और बगैर खाए पिए चले जाएं और पेट्रोल भी हम ना डलवा के दें उनको। वैसे वो जो हेलीकॉप्टर के साथ कां टकराया था ना, वो कां गिरफ्तार कर लिया आपने। हुक्म करें कां को पेंटागन लेके जाना अपनी, या इधर ही कोई शरा शुरा मार दे। बड़े तरले ले रहा, कां लगा हुआ। हमने कहा हमें तुम्हारी कां की समझ नहीं आ रही, जैसे अमेरिका को हमारी बां की समझ नहीं आ रही। आगे से हंसने लग गए। अच्छा, हंसता भी है तो कां ही करता है, रोता भी है तो कां ही करता है, जैसे हम नहीं हर मौके पे बां ही करते। नहीं यार बताएं, प्लीज बताएं, बहुत बेइज्जती है ये हमारी, पूरे दुनिया में बहुत बेइज्जती है। बस फिर चलो ठीक है, फिर आइंदा अगर ऐसे किया ना तो ठीक है, फिर ठीक है फिर कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख ही रहा है, कोई बात नहीं। वाली रेलवे स्टेशन पर इंजन ड्राइवर के बगैर अकेला भाग निकला। 15 किलोमीटर के बाद कांटा बदल के गिराना पड़ा। ये खबर मैंने भी पढ़ी है। और रेलवे का इंजन कल्ला ही दौड़ गया बगैर ड्राइवर के। और मैंने सुना जाते हुए बेचारा कह के गया रेलवे वाले ओ मेरी जान छाड़ दे, और दौड़ गया बेचारा। बड़े रोने रोया उसने कहा यार मैंने स्टार्ट करके इधर खड़ा कर देते हो, और नाम रादो पेट मेरा इतना बड़ा हो गया, शुगर मुझे हो गई है, गले मेरी इधर को आ गई हुई है, डाटा मेरा नीचे लटक गया, खुदा का वास्ता मुझे चलने फिरने दो, जाने दो गुस्सा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि पैदल चला करो, मैं कहां जाऊं, किसको कहूं मैं कि मुझे दौड़ने का मौका दिया जाए। आखिर वो बेचारा अक के दौड़ पड़ा
और मैंने सुना आगे जाके इन्होंने कांटा बदल के उसे गिराया है, और गिरते गिरते उसने बेचारी ने आखिरी हिचकी लेके कहा है, बलौर साहब, अगर रेलवे की कोई चीज चलनी पड़ी थी तो उसे चल लेने देते, चल लेने देते, चल लेने देते। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सदर और वजीर आजम ने अमरीकियों को क्लियरेंस के बगैर वीजे देने का हुक्म दिया था। ये क्या खबर है भाई? इस खबर में सबसे बड़ी खबर ये है कि अमरीकी भी पाकिस्तान वीजे लेके आते हैं। ईमान से? अल्लाह माफ करे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। वीजा लेके आते हैं अमरीकी? मैंने तो समझा था कि हमेशा उलामा लेके आते हैं। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, साबिक वजीर खारजा। जी जी यार, इस तरह की बात हमेशा साबिक लोग ही क्यों कहते हैं? हाजिर आदमी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। यार, उनका ज़मीर अब जागा है। तो पहले चौधरी ज़मीर साहब क्या वॉल्यूम 5 खा के सोए हुए थे? पहले तो कुरैशी साहब बड़े करोड़ करोड़ के बयान देते थे कि हमारे माशूक वजीर आजम और महबूब सदर पाकिस्तान ने कह दिया है कि कौमी खुद मुख्तारी पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। अब इनको याद आया कि ये सौदेबाजी हुई थी जब इनकी अपनी उल्टबाजी लग गई है कि जब हुकूमती वानों से निकल आते हैं तो फिर इनको मुल्की नुकसान याद आता है। बिल्कुल इनका हमारे महल्ले की मासी हायरा वाला हाल है। वो जब अपने घर से निकल जाती है हमसायों की तरफ से याद आता है, हाय नहीं मैं चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूं, दूध उबल जाना है। भाई तुम घर में हो, जब उस वक्त ही सोचो कि चूल्हा बंद कर लूं पहले। नाज़रीन, वक्त होता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। साहब, आज की सियासी फिल्म के कौन कौन से किरदार हैं? मूवी में अदाकार शामिल हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ। ये तो वाकई बहुत ताजा मूवी है। ओए इमरान, सियासी अखाड़े के ताजे ताजे पहलवान, क्यों हर वक्त खाता रहता है कान? पूरी मोटरवे जितनी लंबी हो गई है तेरी जुबान। मुअत्तल कर दूंगा तेरी पार्टी के सारे कारकुनान। चाय की प्याली में तू कितना लाएगा तूफान? जरदारी के खिलाफ क्यों नहीं चलती तेरी जुबान? वैलिड क्वेश्चन। सिर्फ नून लीग पर इल्जामात के तोड़ता है तू आसमान। बस कर, अब क्या लेगा बच्चे की जान? तुझे क्या कहते हैं हम शरीफ बरादरान, हम पर टूटती है तेरी तान। इंसान मानी यार इंसान। ओए डींगी बरादरान, कब तक चमकाओगे अपनी सियासी दुकान? तुम हो नूरा कुश्ती के पहलवान, तरीके इंसाफ मिटा देगी तुम लोगों के नामो निशान। जरदारी और तुम लोगों से कब छूटेगी जान? ना तुम्हारे पास कोई एजेंडा, ना उसके पास कोई रोटी कपड़ा और मकान। शहबाज शहबाज शहबाज, बंद कर अपना म्यूजिकल वाज। ना कोई सुर है और ना कोई साज। मैं ओपन कर दूंगा तुम्हारे राज, अभी भी बाज आ जाओ बाज। ना तुम्हारा कोई मंशूर ना कोई कास, जाओ जाकर बेचो इतवार बाजार में प्याज। नून की अहमियत का तुम्हें एहसास नहीं, एक भी सियाना बंदा तुम्हारे पास नहीं। नून को ना मानने में तेरा अपना है नुकसान। नून के बगैर कपत्ता रह गया वरना था कप्तान। नून का सही इस्तेमाल। जबरदस्त। तुम सिर्फ फिके दुआने हो, तुम कहां के सियाने हो? तुम लोगों से तो मिलकर संभाला ना गया जरदारी कल्ला। अपनी सियासी चालों से बना दिया उसने तुम्हें चला। 3 साल तो फ्रेंडली अपोजिशन, अब कैसा गुल्ला हल्ला। गुल्ला बाकी जल्दी में बनी है फिर। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुबहान अल्लाह। कारकुन तुम्हारे वो जिन्हें तस्मे बांधने नहीं आते, तुम तक वो पहुंचते हैं जिन्हें हम मुंह नहीं लगाते। पोलियो के कतरों वाले ड्रॉपर भी बांट देने थे, जलसे में बड़ी तादाद को पैम्पर भी बांध देने थे। अंदरों अंदरी सच में नून लीग भी बेचैन है।
क्योंकि नौजवान नस्ल अब सिर्फ मेरी फैन है। तुम लोग साबित हुए हो सिर्फ पिचके हुए गद्दे, वेला आनते नस जांदे हो जद्दे। तुम कागजी शेर हो, इमरान तो सिर्फ ये कहे, आस लगा के तुम पे कौन बैठा रहे। वर्करों के जो पी पी के जलसा करे, हम शरीफों पे इल्जाम अक्सर धरे। ऐसे कप्तान को, ऐसे इमरान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जितनी मर्जी नज़में पढ़ो, तुम्हें आम माफी है। तुम्हारे मुकाबले पे मेरा शहजाद राय काफी है। तब्दीली का सफर है प्यारे, अभी से क्या घबराता है। हमें तो जलसे में कॉन्सर्ट कराना भी आता है। हमें तो ऐमे यल्लड़ ही था समझा तुमने, कभी ऐसा 2 in 1 जलसा देखा तुमने। लाहौर अब हमारा है मेरी जान, डोंट टेक पंगा विद इमरान खान। हमारे वोटर हमारे हैं, वोट हमें ही पाते हैं। तुम्हारे जलसे में तो यूं ही शुगर लगाने आते हैं। तुम और हमारे वोट बैंक को मारोगे तफे, जात का क्रिकेटर और शरीफों को जफे। अपने सब फैसले अदबचदे छोड़ देते हो, लोगों को गुजरांवाला तक ले जाकर वापस मोड़ देते हो। लॉन्ग मार्च। तुम्हारा तो अनकरीब मीडिया भी बाइकाट करेगा। हर जलसे में इमोशनल होकर उनके माइक तोड़ देते हो। तुम्हारी ये फील्ड नहीं जिसमें आ गए हो बाई चांस, खामखा लीग के गले की बन गए हो फांस। मेरी बात मानो, सियासत तुम्हारे बस का नहीं रोग। तुम्हारे वर्कर शुगलिये बालड़े नॉन सीरियस लोग, चाहे जितने मर्जी नाराए उई लगवाया करो। जाओ जाकर शाबाश कंसर्ट अरेंज कराया करो। सियासी दुकानदारों, अब मेरा पलड़ा पारा है। तुम में घुस बैठिए हो, लाहौर सिर्फ हमारा है। मैं इनकलाब का लीडर हूँ, मैं पंजाब का लीडर हूँ। निकल जाएगी सबको तहरीके इंसाफ। जा पाई जा, सानू कर माफ। नकली शेर जालीबाज, नवाज शहबाज, नवाज शहबाज। ऊंची दुकान फीका पकवान, इमरान खान, इमरान खान। मियां साहब जान दियो, साडी बारी आन दियो। ये अवामी पकवान है, नया खादम इमरान है। मेरी ये हुई खूबी है और आपकी ये हुई खामी है। आपका जलसा सियासी था, मेरा जलसा अवामी है। पटवारी सरकारी गिदड़ों को देखना मार भगाऊंगा। एक गेंद से 2 खिलाड़ी आउट करके दिखाऊंगा। बॉल टेम्परिंग के चक्कर में फड़े जाओगे इमरान साहब। ये क्रिकेट की कौन सी नई साइंस है खान साहब। चंगे भले सियाने हो, करन वालियां गल्लां करो। सानू की ये साडे वल्लों भावें डूबो भावें तरो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। सीमो से किनारे ठंडी कुल्फी बोतला बोतला। सारे जलसे जिमें कही आ जाओ सीमो से। रेली दिया कुल्फियां आ जाओ सीमो से। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं। यार मैं जो तेन कह रही हूँ लम्हे पा इनू तू लम्हे पा, बस खत्म बात। मैं एक जगह पे आया हूँ, मैं आके बात कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, ये आपका थाना नहीं है, हमारा स्टूडियो है। चलो आके बात करता हूँ। मेरे यहाँ तक इन्हों बकवास सारा कुछ। सॉरी, माफी चाहता हूँ जी। नाजरीन, हमारे साथ हैं आज हमारे इलाके के SHO साहब। अब ये बात जाकर मोहल्ले में ना बताना शुरू कर देना कि इलाके का SHO हमारे साथ है। मुझे पता है हजूर, आप कभी किसी के साथ नहीं होते। नहीं, साथ तो हम होते हैं मगर साथ नहीं देते किसी का, क्योंकि कानून ब्लाइंड होता है भाई। अच्छा, सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा जवाब दरकार है। सवाल मेरे साथ करना भी ना, आपकी मेहरबानी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। देखें, आप मीडिया के लोग हैं, मैं इज्जत करता हूँ आपकी। आप हमारी इज्जत नहीं करते, हमसे डरते हैं। अच्छा, इस फुल फैमिली में भी ना रहना, आपसे कोई नहीं डरता। वो जो आपकी खबर चलती है ना, उससे डर लगता है। वो जो चलती जाती है जितनी देर का बंदा मुअत्तल ना हो जाए, चलती जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिर आप इतने बदनाम क्यों हैं? हरकता
मेरा मतलब है कि दुश्मनों की हरकतें हैं ये दुश्मनों ने बदनाम किया हुआ हमारा महकमा, और कोई ऐसी बात नहीं है। आखिर इंस्पेक्टर साहब वो वक्त कब आएगा जब हम आप लोगों का मुवाजना मगरबी मुआशरों से कर सकेंगे? भाई जी मुआवजा पहले करने। हेलो, हाँ कौन आ गया है? अच्छा नहीं तो कत्ल किदा होया है? ओए ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ ਬਸ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਬਸ। ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ, आ रहे हैं, अल्लाह हाफिज। मेरा सवाल ये था कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब हम आप लोगों का मुवाजना मगरबी माशरों से कर सकेंगे? ओहो जुनैद साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। अंग्रेजों की पुलिस से हमारी पुलिस का मुआवजा कर रही है। खुदा का वास्ता है, अंग्रेजों की पुलिस है, ठंडी जग पुलिस है, बर्फ की लगी पुलिस है, पब्लिक गालियां निकाल के चली जाती है और मुंह देख रहे होते हैं। ओए होए 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 होए, इधर हमारी पुलिस को कोई निकाले है गाली, सुहाई शबाज शरीफ दे लत्ता ना तोड़ दइए। कुछ शबाज शरीफ की तो आदत है ना, इसलिए चुप कर जाते हैं। इन बंदे की आदत है तो क्या हो सकता है अब? मैं तो कोई डाकू फाड़ूंगा 7वीं 8वीं डकैती में, फिर छोड़ दे तो मैं कहता यार रोज तक कोत खाना दवा करो। हजूर, लोग आपके मुंह पे गाली देने की जरूरत नहीं रखते, लेकिन आपके पीछे बहुत गालियां देते हैं आपको। जरूरत है किसी पीछे गाली कटे? कौन पीछे? पीछे जनाब अल्लाह जितना खड़ा होता है, ऐसी कोई बात नहीं। पीछे में कोई गाली नहीं निकाल सकता, ना मुंह पे निकाल सकता है। पुलिस एक बाइज्जत महकमा है, को गाली कटे? एडे गाल कर दी। हाँ की ने है गाला कटन दे लम्मिया पा तू कि फोन आ जाना है। कोई फोन ना सुनो, बंद कर दो फोन, उठा कर रिसीवर थल्ले रख दे। लम्हे पा लम्हे पा, आपे फिर बाद च वेखी जाएगी जो फोन आएगा। एक बारी अपना चाह तो पूरा कर लो ना। उन्ना करी फोन में गल करने जी ना केड़ी गल कर गाला नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपके तमाम मुतालबात हर हुकूमत मानती रही है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में जरा बराबर भी बेहतरी नहीं आई। आखिर आप लोग चाहते क्या है? रिश्वत। यही कहेंगे ना आप, यही कहेंगे ना, मेरा मतलब है यही कहेंगे आपका, आप रिश्वत चाहते हैं बस। ओ मियां 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये भी तो देखो 24 घंटे। अल्लाह माफ करे, तौबा, सेवियां खा रहे हो ये ईद वाले दिन, उतो होंदियां भी लम्मियां ने 2 इंच अंदर होंदियां ने, 6 इंच के लटकन नहीं होंदियां ने, तो फोन आ जाता भाई डाका पै गया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। 24 घंटे ड्यूटी को थोड़ी नहीं होती। उसके बाद अखराजात देखे, चीनी देखो कितनी महंगी हो गई है, फिकी नौकरी करी जाइए। लेकिन आपकी तनख्वाहें भी तो साथ दुगनी हो गई हैं। ओ भाई साहब, जब तनख्वाहें दुगनी हुई थी उस वक्त चीनी का रेट 40 रुपए किलो था, अब चीनी 120 रुपए किलो हो गई है। चीनी 3 गुना बढ़ गई है, तनख्वाहें 2 गुना। खुदा का वास्ता है वो चीनी के हिसाब से हमारी तनख्वाह बढ़ा दिया करे ना, हमें रिश्वत लेनी पड़े। चीनी का स्यापा हमें तो पड़ा रहता है। वो की कहना अल्लाह दिया है तो मैं ही करा, मलक साहब आए ने चीनी की बोरी ले आए ने, चल लो आला अंदर ही लो आला थाने जी। नहीं लगता पता उत्ते अपनी कोई कमीज पा छड़, को पूछेगा ये की, तो कह दी ऐसे जो साहब ने किसी मुल्ज़िम के कान बढ़ाए। चलो खुदा हाफिज। सर बड़ा सख्त है इस वक्त जिंदगी गुजारना। ये आपको बार बार फोन किसका आता है? ओ जनाब पुलिस वाले ने, या मुहर्र दा फोन आंदा, या बीवी दा फोन आंदा, और किदा आना है? सानू कौन मुंह लांदा जी? अफसर का फोन नहीं आता आपको? अफसर का फोन नहीं आता, उसका सिर्फ उलामा ही आता है। तो बात जो है ना जी ईमानदारी वाली, अगर बंदे के पास बजट हो, देखे कोई ऐसा कोई एसएचओ साहब जो आराम खाना चाहता है, एसएचओ साहब, और ना ही सारे खाते हैं बेचारे, बड़े तंग फंग हो गए जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब है ये तनख्वाहों की कमी अब नाके लगा लगा के पूरी करते हैं। नहीं अल्लाह माफ करे, नाके इस गलो लाते। असल में जो नाका लगाते हैं ना जी, ये हमारे महकमे की पब्लिसिटी कैंपेन होती है। उधर लोग जब देखते हैं कि पुलिस इस इलाके में है तो दहशत बनती है, जो मुजरिम होते हैं वो सजे खबे हो जाते हैं। ये समझा करें आप बात। ऐसी कोई बात नहीं, वहां ड्यूटी दे रहे होते हैं, हिफाजत कर रहे होते हैं। एसएचओ साहब, कौन नाकों पे ड्यूटी देता है? एक बंदा आपका ड्यूटी दे रहा होता है, 5 परे खड़े दुकानों पे गप्पे मार रहे होते हैं। ये तो खैर आपने अब बहाना बनाया हुआ है कि बेइज्जत करने का, बदनाम करने का, तो आप करते जाएंगे। अल्लाह के फजल से ईमानदारी से ड्यूटी देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। हर वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं हम। ये भी तो देखे ना, कभी भी कहीं जाके बैठ के बातें गप्पे नहीं मार रहे होते, ड्यूटी दे रहे। क्या सर मैं एक मुल्जिम के पीछे भाग रहा हूँ जी। हाँ जी सर, जी सर फोन बंद करके, कहीं आपको गोली न लग जाए। ये किस
किसका फोन था? एसपी साहब का फोन था। अच्छा, ये थाना कल्चर की तब्दीली के दावे भी सारे कहाँ गायब हो गए हैं? वही थानों में हमें छितर नजर आता है, वही तशद्दुद है, सब कुछ वैसा ही है। तो आपका क्या ख्याल है, वहां से छित्र उठा के जूस ला लीजिए या स्नूकर टेबल रखवा दिया उथे, एक डंग मुलजम ਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਕੈਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, इस तरह तफ्तीश करें। और जनाब ये छित्र इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको क्या पता है थाने में अल्लाह माफ करे ऐसा ऐसा टीठ और बदतमीज मुजरम आंदा कि ऐसी तो कुछ भी नहीं। अच्छा एसएचओ साहब, आप हमारी तनकीद का इतना बुरा क्यों मनाते हैं? तो बुरा इसलिए मनाते हैं कि आप तनकीद करें ना, आप सिर्फ बेइज्जती करते हैं जनाब। किसी वक्त कोई अच्छाई भी बयान कर दिया करें खुदा के वास्ते। ये भी तो देखें किस तरह में सड़कों के ऊपर खड़े हैं ये लोग, बमों के आगे मर रहे हैं, बेचारे शहीद हो रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं। ये भी तो देखें, उन बहनों और भाइयों को भी अप्रिशिएट किया करें, उन माओ को भी सलाम किया करें जो अपना अल्लाह देता है इस मुल्क के लिए दे देती है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। हमें आपके फीडबैक का बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।